ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, अर्थात एक सेटिस्फाइड संतुष्ट कस्टमर यानी ग्राहक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है। वो 10 से अगर संतुष्ट है तो 10 से जाके और कहेगा और आपकी प्रशंसा करेगा कि उसकी दुकान से सामान लाओ, वो बहुत बढ़िया सामान देता है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, 100% सत्य है। अब मैंने जो टॉपिक लिया है आज, वो एक दर्शक के कहने से लिया है। दर्शक यानी एक सज्जन है, उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया है। उन्होंने पूछा था रन के बारे में बताइए, RUN, रन। सबको पता है रन माने दौड़ना, रन का अर्थ है दौड़ना, लेकिन एक ही अर्थ नहीं है, कई और अर्थ भी हैं जो मैंने आज बताए हैं। 2-3 सेंटेंस लिखे हैं अच्छे से और रन के बारे में बताया है कि इसके कितने कितने और अर्थ होते हैं और फ्रेज कौन से होते हैं। रन माने दौड़ना, ये मैंने अभी बताया। सीता कैन नॉट रन फास्ट, सीता कैन नॉट रन फास्ट, अर्थात सीता तेज नहीं दौड़ सकती। रन माने दौड़ना, इसका सेंटेंस मैंने बना दिया सीधा सीधा। सीता कैन नॉट रन फास्ट, सीता तेज नहीं दौड़ सकती, फास्ट माने तेज। अब दूसरा सेंटेंस है ये रन अवे, दूसरा शब्द है रन अवे। रन अवे माने भगौड़ा, ध्यान दें, रन अवे माने भगौड़ा। रेलवे प्लेटफॉर्म्स आर फुल ऑफ रन अवे चिल्ड्रन, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर अनेकों ऐसे बच्चे मिलते हैं जो घर से भागे हुए होते हैं। भगौड़ा कैसे कहेंगे? जो बच्चे घर से भाग जाते हैं उनको भगौड़ा कहते हैं। तो कभी नाराज हुए किसी बात पर घर से चले गए, बुरी संगति में पड़ते हैं वो, इसलिए कभी घर से भागना नहीं चाहिए। देखें सेंटेंस, रेलवे प्लेटफॉर्म्स आर फुल ऑफ रन अवे चिल्ड्रन, रेलवे के प्लेटफॉर्म भरे हुए रहते हैं ऐसे बच्चों से जो घर से भाग जाते हैं। रन अवे माने भगौड़ा। अगला है रनी, RUNNY, रनी। रनी का अर्थ होता है बहता हुआ। शी मेड ए रनी टोमेटो सॉप, शी मेड ए रनी टोमेटो सॉस। तो सॉस माने चटनी, टोमेटो सॉस माने टमाटर की चटनी। शी मेड ए रनी टोमेटो सॉस, उसने एक पानी वाला बहता हुआ सॉस बनाया। सॉस माने चटनी, टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी। शी मेड ए रनी टोमेटो सॉस, उसने ऐसी चटनी बनाई जिसमें पानी ज्यादा था, बहती हुई सी। रन अवे, रन अवे अभी मैंने पढ़ाया था रन अवे, लेकिन इसमें से ए हटा दो बीच का। रन वे, रन वे माने दौड़ पथ, RUNWAY। ये था रन अवे, ये है रन वे, दौड़ पथ, जिस पर जो हवाई जहाज है वो पहले दौड़ता है और फिर उड़ता है, ऐसे उतरते समय। तो रन वे, दौड़ पथ। द प्लेन क्रैश्ड डाउन ऑन द रनवे, प्लेन यानी हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसकी दुर्घटना हो गई। कहाँ? रनवे पर। द प्लेन क्रैश्ड डाउन, दुर्घटना हो गई। ऑन द रनवे, दौड़ पथ पर उसकी दुर्घटना हो गई प्लेन की। अब अगला शब्द है रन। फिर से मैंने रन ले लिया है कि इसके कितने अर्थ और बैठते हैं। बहुत जरूरी है कि एक शब्द से ही हमें बहुत सारे फायदे हो जाए। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 9 काज। 8, पहला अर्थ तो रन दौड़ना है ही, और 8 और इसके अर्थ निकलते हैं रन के। एक शब्द याद हुआ, एक पंथ 9 काज है, 2 काज नहीं है। तो 8 मैंने अर्थ दिए। पहला अर्थ
बल्कि दूसरा अर्थ दौड़ाना। मोहन रैन द आइज या हिज आइज ओवर द स्टेज। मोहन रैन हिज आइज ओवर द स्टेज। मोहन ने अपनी आंखें स्टेज पर दौड़ाई, यानी चारों तरफ देखा, स्टेज पर चारों तरफ देखा। मोहन रैन हिज आइज ओवर द स्टेज। रमेश ने अपनी आंखें चारों तरफ स्टेज पर दौड़ाई। तो यहां पर हिज दौड़ाना, रन, रन का दौड़ना ही नहीं है, दौड़ाना भी है। दौड़ाना। मोहन रैन हिज आइज ओवर द स्टेज। मंच पर उसने अपनी आंखें चारों तरफ दौड़ाई। अगला है चलना। इसका एक तीसरा अर्थ है चलना। द मैजिक शो रैन फॉर 2 months। मैजिक शो, जादू का शो, कितने दिन चला? 2 महीने। द मैजिक शो रैन फॉर 2 months। चला, इसके लिए भी यही शब्द आ गया। कितना बढ़िया शब्द है। मैजिक, द मैजिक शो रैन फॉर 2 months। मैजिक शो, जादू का शो 2 महीने चला। इसका अर्थ यही बैठता है, चलना। ले जाना। इसका अगला अर्थ है ले जाना। कैन आई रन यू टू द रेलवे स्टेशन। कैन आई रन यू टू द रेलवे स्टेशन। क्या मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन तक ले जा सकता हूं? ले जाना इसका अर्थ है। तो ये हो गया चौथा अर्थ इसका। कैन आई रन यू टू द रेलवे स्टेशन। क्या मैं आपको रेलवे स्टेशन तक ले जा सकता हूं? अगला अर्थ चालू करना, चालू करना। वुड यू रन ए हॉट वाटर फॉर मी। वुड यू रन हॉट वाटर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए गर्म पानी चला दोगे? क्या मेरे लिए गर्म पानी चला दोगे? चालू करना इसका 5वां अर्थ है। वुड यू, वुड उस सेंस में आता है कि जिसमें कृपया, अपने आप कृपया लगाने की जरूरत नहीं। वुड लगा दिया अगर शुरू में तो विनती की, विनम्रता के लिए आता है। वुड यू रन हॉट वाटर फॉर मी। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक है ये वाक्य। पहला वाक्य भी प्रश्नवाचक है। वुड यू रन हॉट वाटर फॉर मी। क्या आप कृपा करके मेरे लिए गर्म पानी चालू करेंगे? ये है। अगला अर्थ है दौड़। राम गोज फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग। राम हर सुबह दौड़ने के लिए जाता है, दौड़ लगाने के लिए जाता है, दौड़ के लिए जाता है। राम गोज फॉर ए रन, दौड़ के लिए जाता है हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। राम गोज फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग। राम रोज सुबह दौड़ के लिए जाता है। अगला है लंबे समय या लंबा समय। इसका अर्थ बैठता है लंबा दौर, समय। लास्ट ईयर देयर वाज ए लॉन्ग रन ऑफ मानसून। पिछले साल मानसून बहुत दिनों तक चला। मानसून किसे कहते हैं? बरसात को, बरसात को मानसून कहते हैं। लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट ईयर का अर्थ है पिछले साल। देयर वाज ए लॉन्ग रन ऑफ मानसून। मानसून यानी बरसात बहुत दिनों तक चली, मानसून बहुत दिनों तक चला। बाड़ा, बाड़ा जिसमें जहां जानवर रखे जाते हैं उसे बाड़ा कहते हैं। शी हैज ए बिग चिकन रन। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गी का बाड़ा है। उसके पास एक बड़ा मुर्गी का बाड़ा है जिसमें मुर्गियां रखी जाती हैं। बाड़ा भी इसका अर्थ हो गया। तो इसके 8 अर्थ हो चुके हैं अब तक। अब 9वां अर्थ रन। क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध चीज है। कितने रन बनाए सब पूछते हैं। भाई खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, सचिन ने कितने रन बनाए, कोहली ने कितने रन बनाए, सब पूछते हैं। तो रन
इसको भी कहते हैं दौड़ को। वी वन द गेम बाय 51 रन, हम 51 रनों से गेम जीत गए। वी वन, जीत गए, हम जीत गए, द गेम, खेल, बाय 51 रन, 51 रनों से हम गेम जीत गए, खेल जीत गए। तो इस तरीके से भी रन्स का प्रयोग होता है, जो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसको कि कितने रन बने। सब पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि कितने रन बने, और आजकल भी खेल चल रहा है तो इसलिए आजकल भी पूछ रहे हैं। वी वन द गेम बाय 51 रन। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, ये इतने तो 9 अर्थ रन के मैंने बताए। कितना आसान है, शब्द एक, अर्थ अनेक। तो हमें इतने अर्थ याद हो जाते हैं, हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें। और भी मैं ये शब्द ऐसे बताता ही रहूंगा। अब मैं सेंटेंस बताऊंगा 3। पहला है, अपने को ईश्वर की इच्छा के आगे सौंप दो, और कोई चारा भी नहीं है। अपने को, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दो, ये सबसे बड़ी बात है। अपने को ईश्वर की इच्छा के आगे सौंप दो। लीव योर सेल्फ, छोड़ दो। लीव योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, अपने को ईश्वर की इच्छा के आगे छोड़ दो कि भैया जो करेगा तू ही करेगा। गॉड्स विल बी डन, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। गॉड्स विल बी डन, विल माने इच्छा। लीव योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को सौंप दो, छोड़ दो। अगला सेंटेंस है, मैं सोच रहा हूं वह कितना सुंदर रहा होगा। मैं सोच रहा हूं वह कितना सुंदर रहा होगा। आई थिंक, मैं सोच रहा हूं। हाउ हैंडसम ही मस्ट हैव बीन, हाउ हैंडसम ही मस्ट हैव बीन, इसकी अंग्रेजी कैसे बनती है? सुंदर रही होगी, सुंदर रहा होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस है मस्ट हैव बीन लगाने से बनते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, हाउ हैंडसम ही मस्ट हैव बीन, कितना सुंदर वो रहा होगा। या लड़की के लिए आ जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल शी मस्ट हैव बीन, हाउ ब्यूटीफुल शी मस्ट हैव बीन, मैं सोचता हूं वह कितनी सुंदर रही होगी। लड़के के लिए हैंडसम शब्द का इस्तेमाल होगा सुंदर के लिए, और स्त्री के लिए, लड़की के लिए ब्यूटीफुल का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। घर में उसकी बिल्कुल नहीं चलती है। अब ज्यादातर ये देखा गया है कि किसी एक की चलती है घर में। तो घर में किसकी चलती है आप लोग अपने आप जान सकते हैं। जिसकी चलती है तो वो चलती है। He has no say, अंग्रेजी बनेगी इसकी। उसकी घर में बिल्कुल नहीं चलती, कोई वैल्यू ना है उसकी, ये सेंस है। He has no say या वॉइस, VOICE, वॉइस माने आवाज। He has no say, या तो से कहते हैं आप या तो वॉइस कहते हैं आप। He has no say या वॉइस इन द हाउस, उसकी घर में कोई आवाज सुनता ही नहीं, यानी उसकी मानता ही कोई नहीं है। He has no say या वॉइस इन द हाउस, उसकी घर में बिल्कुल नहीं चलती है। तो इस प्रकार से मैंने आज जो ये सेंटेंस दिए हैं, शब्द दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप याद करेंगे और इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जिस चीज की भी करी जाएगी वो चीज आपसे निश्चित आ जाएगी। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके देखें कितनी आपको अंग्रेजी आ जाएगी, आप खुद ही जान लेंगे, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।